जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो लास्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया और 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने इस पूरा एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स डिस्कस किया। अगर आपने 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगभग एक ही ढंग से कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डिफरेंटली हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तरीका लगभग सेम है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 यानी कि जिस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक मैंने सॉल्व किया इसको आप जरूर देखना, वरना इस पार्ट में जो जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करूंगा ना आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे। बहुत छोटे छोटे बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ज़रूर एक्सरसाइज 1.1 की 1 से लेकर 6 तक का जो वीडियो है इसको देख लेना, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट n इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 n बिलोंग्स टू 10। तो ये क्वेश्चन सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन यहाँ ये जो साइन है इसको कहते हैं फैक्टोरियल साइन। देखिए इस एडवांस मैथ्स की चैप्टर नंबर 6 का जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पर है, उस चैप्टर में ये वाला प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने को मिलेगा। मतलब फैक्टोरियल टाइप की जो प्रॉब्लम्स है मैथ्स है वही सॉल्व कराया जाएगा। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए फैक्टोरियल 4 है, इसको 4 फैक्टोरियल कहते हैं, 4 फैक्टोरियल, या फिर और फैक्टोरियल साइन ऐसे भी होते हैं फैक्टोरियल 4। ये जो है ना ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी नोट है, अवाक्सूचक चिन्ह जो बांग्ला में कहते हैं। तो ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, दोनों ही एक चीज़ है। मतलब इस फॉर्म में भी लिखे इस फॉर्म में भी लिखे एक ही चीज़ है। अब भाई इसका मीनिंग क्या है? तो ये जो साइन है या फिर इसके अंदर या फिर ये जो साइन है इसकी लेफ्ट में जो भी नंबर होगा ना 1 से लेकर उतने तक सब नंबर्स की प्रोडक्ट यानी कि गुना करना, वही मतलब होता है, ठीक है। तो यह फैक्टोरियल 4 इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 3 2 1, ठीक है। तो 24 आएगा, तो इसका वैल्यू है 24, वही होता है फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसके केस में भी सेम है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो फैक्टोरियल में जो भी नंबर आएगा ना 1 से लेकर उतने तक जितने नंबर्स यहाँ हैं सबको मल्टीप्लाई करना, वही होता है इसका मतलब। अच्छा, आपने तो ये जो फैक्टोरियल साइन है इसका मीनिंग भी समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका लगभग यहाँ भी सेम है, लगभग नहीं पूरा ही सेम है। अच्छा, तो लेट इसको हम एसएन लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते टाइम ये बताया कि पहला लाइन में पहला जो स्टेप होगा इसकी एसएन की एसएन मानना, एसएन लेट करना, क्योंकि एसएन मतलब एस फॉर सम, एन फॉर नेचुरल नंबर, सम अप टू एन टर्म, और एन फॉर एन टर्म यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो सम अप टू एन टर्म ये तो सम है, ये सीरीज है, मतलब सबको प्लस करना है। तो शॉर्टकट यहाँ कितने नंबर साहब ऐसे ही प्लस करेंगे, तो डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला ये आपको वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने पहला स्टेप में वही लाइन लिखा। आप देखिए फॉर एन इज इक्वल टू 1, मतलब एन की वैल्यू आप 1 ले लेना, यानी कि एन की जगह 1 पुट करके देखना पहला टर्म, क्या ये काम करेगा। तो एन के 1 लिखिए, यहाँ राइट हैंड साइड जो है ना इस पर एन का वैल्यू पुट करना। तो फैक्टोरियल 1 या प्लस 1 ना, यहाँ एन की जगह 1 है तो प्लस 1 माइनस ऑफ 1 तो इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 माइनस 1। देखिए ये जो 1 है ये बाहर है, फैक्टोरियल से बाहर है, तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1। देखिए फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल साइन में 2 है, तो 2 के पहले कितने नंबर से और भी एक नंबर, तो 1 इंटू 2 दोनों इंटू करना तो 2 होगा, माइनस 1 ये बाहर है तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, विच इज 2 ऐसे लिख के आए थे ना हम। और विच इज 2 कैसे ट्रू है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 फैक्टोरियल, यहाँ हमने n इज इक्वल टू 1 माना, यानी कि पहला टर्म ही हमने ऐड की। तो पहला टर्म मतलब क्या है, ये है 1 फैक्टोरियल 1। तो देखिए 1 इंटू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू वही 1 है, तो 1 1 है, तो राइट हैंड साइड भी 1 आया ना, तो इसलिए विच इज 2।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 नंबर स्टेप में लेट एस ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो के बिलोंग्स टू एन, के भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। दैट इज, इसको लिखना 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन। अच्छा, एन की जगह आप क्या होगा, के फैक्टोरियल के इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है, जस्ट एन की जगह क्या होगा, फैक्टोरियल के प्लस 1 माइनस ऑफ 1। सेकेंड स्टेप में आके यहाँ वह चीज 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रू हमने लेट करी थी। अब क्या करना, अब देखिए ऐड करना, दुयो वालत ऐड करना, लेकिन क्या ऐड करना, एडिंग, क्या चीज ऐड करना। तो ऐड क्या करना, मैंने पिछले जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे सब में यही बताया था कि यहाँ पे इसकी लेफ्ट, मतलब इसको देखना, जहाँ भी के होगा वहाँ के प्लस 1 लेना, यानी कि इसकी जहाँ भी एन होगा उसकी जगह के प्लस 1 लेना। तो देखिए यहाँ के है तो के प्लस 1 है, के की जगह फैक्टोरियल, यहाँ भी के है तो के प्लस 1 होगा, के प्लस 1, के प्लस 1 फैक्टोरियल में आनी चाहिए। इसको बोथ साइड में ऐड करना, के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1। तो किसके बोथ साइड में, इसकी 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एन की जगह यहाँ के है और के की जगह आप के प्लस 1 लेंगे, ठीक है। के फैक्टोरियल के, एन की जगह के है तो के तो यहाँ एन की जगह के है तो के फैक्टोरियल के, अच्छा प्लस इसको ऐड करना, के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, फैक्टोरियल के प्लस 1 माइनस 1, अच्छा प्लस के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1, ठीक है। फैक्टोरियल के प्लस 1 दो वाला ऐड करना। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, अच्छा इसको यहाँ लिख देते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या आनी चाहिए, यहाँ देखिए एन की जगह के प्लस 1 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो फैक्टोरियल के प्लस 1, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 1, ये आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए फाइनल में। तो राइट हैंड साइड देखते हैं, फैक्टोरियल के प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1 है, इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, इस 1 को अलग कर देते हैं, फैक्टोरियल के प्लस 1 प्लस, यदि के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1, के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1 माइनस ऑफ 1, ये जो 1 है इसको अलग रखते हैं। तो इज इक्वल टू, इन दोनों से हम क्या फैक्टोरियल के प्लस 1 कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल के प्लस 1, अच्छा इंटू यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो 1 प्लस यहाँ क्या है, के प्लस 1 है, के प्लस 1 है, माइनस 1 है बाहर, तो इज इक्वल टू फैक्टोरियल के प्लस 1, फैक्टोरियल के प्लस 1, अच्छा प्लस इंटू यह क्या है, के प्लस 2 होगा, के प्लस 2 होगा, के प्लस 2 और बाहर माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देना, के प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल के प्लस 1 माइनस ऑफ 1। अब एक चीज़ देखिए, यह के प्लस 1 के प्लस 2 है, यह के प्लस 1 है। तो देखिए एक चीज़, अगर हमने ऐसे लिखा फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, इसका मीनिंग तो ऐसे है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे है ना फैक्टोरियल 5। तो देखिए फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ऐसे है ना। तो भाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू अगर ये है तो 5 को बाहर छोड़ के हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो इसकी जगह 5 इंटू 4 हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं। अच्छा तो यहाँ देखिए के प्लस 2 है बाहर और फैक्टोरियल में के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 से ये एक स्टेप आगे है, एक आगे है, एक ज्यादा है, इससे के प्लस 1 से के प्लस 2 एक ज्यादा है, जैसा कि 5 4 से एक ज्यादा है, 5 4 से एक ज्यादा है। तो इसकी केस में
इस 5 को हम अब फैक्टोरियल के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 4 की जगह। तो इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 मतलब तो ये है, और फैक्टोरियल 5 में इतने तक तो है भाई, इतने तक तो है। फैक्टोरियल 4 को हम एक्सपांड करें तो ऐसा मिल रही है, ऐसा मिल रही है ना। अच्छा, तो बाहर 5 इंटू है, तो भाई क्यों ना हम इसको फैक्टोरियल 5 लिखें। फैक्टोरियल 5 लिखने से तो वही आएगा, और फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब तो वही है, 5 इंटू है और फैक्टोरियल 4 इतने तक है, तो 5 भी इसके साथ इंटू है, तो मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 है। तो इसकी जगह हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ k+2 इसको हम फैक्टोरियल के अंदर डाल देंगे, जहाँ k+1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस तरह 5 को अगर फैक्टोरियल में डाल दिया, तो ये जो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में मतलब 5 के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल k+2, फैक्टोरियल k+2। देखिए इसमें k+1 ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा, बाहर -1 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल k+1 +1, k+1 +1 ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, -1 है, तो वही आना चाहिए था ना, k+1 +1, बाहर -1 है। तो अब हम लिख सकते हैं thus Sn is also true for n is equal to k+1 where k belongs to n। एक नंबर है 2 इंटू, ये डेसिमल वर्ड नहीं, इंटू है 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 डॉट 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 4n -2, तो इसकी जनरल पैटर्न 4n -2 है, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, n बिलोंग्स टू n। तो बहुत सिंपल है, लेट Sn इज इक्वल टू जैसा वैसा लिख देना, ठीक है। तो अब देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 रख के हम चेक करते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं। तो फैक्टोरियल n की जगह 2 है, तो 2 इंटू फैक्टोरियल n, सॉरी n की जगह 1 है, ये जो 1 है, अच्छा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 होते हैं, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू ये क्या होता है 2 हो रही है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 है, तो इज इक्वल, देखिए फैक्टोरियल 2 मतलब क्या है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 मतलब 1 है, तो इज इक्वल टू वही 2 है। तो पहला टर्म ही 2 आ रही है ना, पहला टर्म ही 2 आ रही है, तो विच इज ट्रू। अच्छा, तो अब हम लेट करेंगे, लेट Sn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू n, दैट इज, इसको लिखना, इसको 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 इंटू डॉट 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 इंटू 4k, इनकी जगह क्या होगा -2, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n की जगह 2 होगा, 2k डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n की जगह क्या होगा, ठीक है, ये है। अच्छा, अब क्या करना, 3 नंबर स्टेप में आकर हम क्या करते हैं, अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे हमने ऐड किए थे, एडिंग, लेकिन अब एडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐड नहीं है, यहाँ हम ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ बीच में ऐड साइन होता, प्लस साइन होता तो एडिंग लिखता, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड जस्ट k की जगह k+1 लिखना, तो 4 इंटू k+1, ठीक है, 4k ना, तो k की जगह k+1 -2 है, तो 4k प्लस 4 1 4 -2 है, तो 4k 4 - 2 2 है, तो 4k + 2 है। अच्छा, तो किसकी दो योगफलक भाई, इसके 6 इंटू 10 इंटू 14, अच्छा सॉरी 2 है, 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 इंटू डॉट 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 4k -2 इंटू क्या ऐड करना, 4k + 2, 4k + 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए जैसा है वैसा लिखना, फैक्टोरियल 2k डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k इंटू 4k + 2, 4k + 2 है। अच्छा, अब इसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो आपको मिलना क्या क्या पाना है, इसको देखिए, जस्ट n की जगह k+1 आनी चाहिए, फैक्टोरियल 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n की जगह k+1, ऐसे ही एक पैटर्न आनी चाहिए फाइनल में। तो वो पैटर्न हम राइट हैंड साइड से बनाएंगे, ऐसे तो हम बना के आ रहे थे ना, जस्ट 3 नंबर स्टेप में आकर राइट हैंड साइड सॉल्व करके हमें ऐसे पैटर्न में पूछना चाहिए, ठीक है, ऐसे हमने करके ही आ रहे थे। अब हमें और एक काम करना पड़ेगा नीचे देखिए फैक्टोरियल k+1 आनी चाहिए, लेकिन नीचे फैक्टोरियल k है, तो एक काम करना, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k+1 डिवाइडेड बाई k+1, अच्छा, इंटू फैक्टोरियल 2k
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल के इंटू 4k प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसके केस में देखिए k प्लस 1 k की नेक्स्ट नंबर है, तो ऐसी है ना, ऐसी इसकी तरह 5 फैक्टोरियल 4 की तरह, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो अब भाई फैक्टोरियल 5 को भी हम फैक्टोरियल में डाल देंगे, फैक्टोरियल साइन में, तो इसका वैल्यू तो वही हो जाएगा ना। तो k प्लस 1 k की नेक्स्ट नंबर है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट k प्लस 1 को फैक्टोरियल में डाल देंगे, k प्लस 1 में, तो ऑटोमेटिक k फैक्टोरियल में आ जाएगा, ठीक। तो नीचे तो हमें मिल गया, ऊपर क्या है, फैक्टोरियल 2 इंटू k प्लस 1 आनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 2 इंटू k प्लस 1 कैसे आनी चाहिए, यहाँ देखिए फैक्टोरियल में सिर्फ और सिर्फ 2k है, तो k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 2। अच्छा यहाँ हम एक काम करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ली जाए ना, तो 2k प्लस 1 होगा, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2k। अब एक चीज़ आप बहुत अच्छी से देख सकते हैं, 2k प्लस 1 जो है ना, ये 2k की नेक्स्ट नंबर है, तो 2k प्लस 1 को हम डायरेक्ट फैक्टोरियल में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए 2 इंटू k प्लस 1 तो है, 2 इंटू k प्लस 1, अच्छा फैक्टोरियल, इसको देखिए इसकी नेक्स्ट नंबर ये है, तो इसको डायरेक्ट इसकी तरह 2k प्लस 1 को फैक्टोरियल में डाल देंगे, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे का फैक्टोरियल k प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ आप और एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2k प्लस मतलब 2 से इन दोनों को इंटू कर देते, तो 2k प्लस 2 हो जाएगा, 2k प्लस 2, तो इज इक्वल टू, अब क्या करना, देखिए 2k प्लस 1 की नेक्स्ट नंबर 2k प्लस 2 है कि नहीं, ऑब्वियसली है, 2k प्लस 1 की नेक्स्ट नंबर 2k प्लस 2 है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट फैक्टोरियल में क्यों ना डाल दें, तो फैक्टोरियल में डायरेक्ट डाल देते हैं, 2k प्लस 2 फैक्टोरियल में डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k प्लस 1, कितनी इजी लग रहा है ना। आप इसको ऐसे ही करेंगे, फैक्टोरियल 2k, अच्छा 2 को कॉमन ले लेना, तो k प्लस 1 होगा, यहाँ से 2 कॉमन ली जाए तो फैक्टोरियल के अंदर होनी चाहिए, अच्छा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k प्लस 1, ठीक है। तो वही आना चाहिए था ना, तो आ गया ना भाई, आ गया। तो आप क्या करना, thus एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, दैट्स इट। अच्छा इसको इसके नीचे लिखना या फिर साइड में लिखना, लेकिन यहाँ जगह नहीं, मैंने इसलिए इस साइड में लिखा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ट्वाइस n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर, n बिलोंग्स 10। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डरने की कोई चीज़ नहीं है, नो होप, नो डर, नो टेंशन। सोल्यूशन के तरीका लगभग सेम है, एक ही स्टाइल में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जब कि इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी इक्वल नहीं है, यहाँ इनइक्वलिटी साइन है, तो यहाँ हम थोड़ा सा अलग एक टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या करना, यहाँ तो शाम की बात नहीं है ना भाई, यहाँ तो प्लस प्लस ऐसे सीरीज में नहीं है, ये तो सीरीज में नहीं है, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन एन की किसी भी वैल्यू की वजह से इस एक्सप्रेशन से छुटा होगा, दोनों में एन की सेम वैल्यू होगा, तो ये एक्सप्रेशन इससे छुटा होगा, ठीक है, वही देखना। तो इसलिए यहाँ एस एन की जगह हम एफ एन लेंगे, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, लेट एफ ऑफ एन, अच्छा ट्वाइस एन, अच्छा यहाँ इक्वल टू साइन दे सकते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 7 इज लेस देन एन प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा वो यार एन बिलोंग्स टू एन, जैसा है वैसा सेम ऐसे लिख देना। तो यहाँ एफ मतलब क्या है, एफ मतलब फंक्शन मतलब कुछ नहीं है, एन की जगह किसी भी वैल्यू की वजह से इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू इक्वेशन या फिर इनिकेशन की जो वैल्यू आना है ना, वही है एफ ऑफ एफ मतलब फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन का वैल्यू 1 लेके चेक करते, राइट हैंड साइड दोनों, यहाँ जबकि इनइक्वलिटी साइन है, इक्वल नहीं है, तो दोनों साइड हम अलग अलग प्रूव करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। तो 2 की जगह एन लिखना है, 2 इंटू एन की जगह क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 7, अच्छा लेस देन साइन जैसा वैसा रह जाएगा,
अच्छा n की जगह 1 है तो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा इम्प्लाइज 2 प्लस 1 2 इंटू 1 2 प्लस 7 10 है। 2 इंटू 1 2 प्लस 7 10 है। अच्छा 10 इज लेस देन 1 प्लस 3 4 है। 1 प्लस 3 4 है और यहाँ बाहर स्क्वायर तो मतलब 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब क्या है 16 है। 16 है तो 10 16 से छुटा है, ये लेस देन साइन है। अच्छा लेस देन ग्रेटर देन, ये जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको क्लास 9 एडवांस मैथ में सिखाया था, याद कर लीजिएगा। डिटेल्स तरीके से मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू। अच्छा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप आप लेंगे। अब n की जगह क्या लेकर चेक करेंगे। लेट f ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू n, दैट इज इसकी जगह जस्ट k लिखना। तो ऐसे करना f ऑफ k तो 2 इंटू 2n 9 की जगह क्या होगा प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप भी समाप्त हो गया। अब थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको छोड़ के बाकी 7 क्वेश्चंस में हमने एडिंग करके आ रहे थे, ऐड करके यहाँ 3 नंबर स्टेप में हम ऐड करके। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किए थे क्योंकि यहाँ सीरीज नहीं थे, क्लास में नहीं थे, इनटू में थे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके हमने स्टेप आगे ले गए थे। लेकिन अब क्या करना, अब करना यहाँ ऐड करना होगा, एडिंग। लेकिन भाई क्या ऐड करना है, तो एक टेक्निक, वो जो ऐड करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने कहा ना जबकि ये इनइक्वालिटी है तो थोड़ा सा डिफरेंटली, स्लाइटली डिफरेंट तरीके से हम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे। यहाँ जो क्या है ना, क्या की जगह k प्लस 1 लिखना है, 2k ना, तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। तो 2k प्लस 2 1 2 प्लस 7, ठीक है। अब क्या करना, क्या इसको डायरेक्ट ऐड कर देना, नहीं, तो करना क्या भाई, जो करना है वो है, यहाँ देखिए इसको हम 2k प्लस 7 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके। तो यहाँ 2k प्लस 7 है ना, 2k प्लस 7 है, तो 2k प्लस 7 जो है ना, इसको छोड़ के बाकी यहाँ क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा क्या मिल रही है, 2k प्लस 7 तो ये यहाँ पे है, तो इसको जैसा है वैसा, मतलब ये मूलधन मान लीजिए, मूलधन, और ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ हमने k की जगह k प्लस 1 लगाया, ओरिजिनल हमारा कैपिटल ये है, मूलधन ये है, ठीक है। k प्लस 1 इंटरेस्ट रेट में हमने इस मूलधन पर, कैपिटल पर इन्वेस्ट किया, तो हमें इंटरेस्ट क्या मिला, 2 मिला। तो ये जो इंटरेस्ट 2 मिला ना, एक्स्ट्रा जो 2 मिला ना, इसको दुई वाला हमने ऐड कर लेंगे। तो 2 देखिए 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा यहाँ क्या मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ k वहाँ k प्लस 1 की फॉर्म में आनी चाहिए, k प्लस 1 की फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहाँ k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर होगा, यहाँ 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 होगा, बस। तो इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करते, 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन, इसको एक्सपांड कर देना, k स्क्वायर प्लस 2 6k प्लस 3 9 प्लस 2 है, ठीक है। इम्प्लाइज इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखेंगे, 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k 9 प्लस 2 11 है, प्लस 11 है। अच्छा इम्प्लाइज इसी केस में 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन ली जाए तो क्या प्लस 1 होगा, प्लस 7 है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो आप राइट हैंड साइड को k प्लस 1 की फॉर्म में बनाना। एक्चुअली ये जो इनिक्वेशन है ये k प्लस 1 की फॉर्म में कैसे दिखता है, वो पहले थोड़ा सा समझ लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 इंटू k प्लस 1, अच्छा प्लस 7 है, प्लस 7 है, ठीक है, इज लेस देन, राइट हैंड साइड में देखिए k प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये ऐसा होगा k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसी होनी चाहिए। इस चीज को फाइनली आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में हम ध्यान देंगे, k प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये एक्चुअली k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर ऐसी होनी चाहिए ना। तो देखिए
के प्लस 1 प्लस 3, छोटा ब्रैकेट ओपन कर देना, होल स्क्वायर। तो एक्चुअली के प्लस 1 प्लस 3 के प्लस 4 हो रही है, के प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड की जाए तो के स्क्वायर प्लस 2 4 8 के प्लस 16 होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 11 है, इसका मतलब क्या आ रही, 8 के को 6 के प्लस 2 के, 16 को हम 11 प्लस 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ तो 6 के है लेकिन यहाँ 8 के है, यहाँ 11 है, यहाँ 16 है। हमें तो ऐसी फॉर्म में लाना चाहिए ना, ताकि के प्लस 4 यानी कि के प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर बनाया जाए। तो यहाँ अल्टीमेटली 2k प्लस 5 ये एक्स्ट्रा आ रही है, 2k प्लस 5 एक्स्ट्रा आ रही है, और राइट हैंड साइड में इसको हम ऐड कर देंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड में। देखिए, किसी इक्वेशन के केस में या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड में कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं एक ही साइड में अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है इसके केस में मैंने डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इक्वेशन के केस में जो भी ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर जिससे भी डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना होगा, बोथ साइड को करना पड़ेगा। कौन से केस में, इक्वेशन के केस में। लेकिन इन इक्वेशन के केस में दोनों साइड में हम डिफरेंशियल ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन के तहत होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन है, तो पहले देखिए, बोथ साइड में हम राइट साइड में हम क्या करेंगे, 2k प्लस 5 ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड जैसा है वैसा रहने देना। 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5 है। तो ये क्या आ रही है, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k 8k प्लस 11 प्लस 5 16। यहाँ देखिए कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट के साथ कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ हम 2k प्लस 5 एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि यहाँ k प्लस 4 होल स्क्वायर बनाया जाए। लेकिन ये क्यों हमने इस साइड में ऐड किया, तो ये कंडीशन देखिए, हमने लेफ्ट साइड में इसको किसी भी हालत में ऐड नहीं कर सकते, या किसी भी पॉजिटिव नंबर हम लेफ्ट साइड में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड छोटा है, राइट साइड बड़ा है। इसको ऐड ना करके भी देखिए ऑलरेडी ये ग्रेटर साइड है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, मतलब ये बड़ा साइड है। तो अगर हम कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड भी कर दिया तो और भी बड़ा होगा ना। लेकिन यहाँ कौन से कंडीशन के तहत हम इसको ऐड कर रहे हैं, कंडीशन ये अप्लाइड है कि 2k प्लस 5 ये या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखेंगे, 2k प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए k तो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ आप सिर्फ ग्रेटर देन लिख सकते हैं, क्योंकि k बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। 5 पॉजिटिव नंबर है, 2 भी पॉजिटिव है, तो k किसी भी पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ देखिए 2k पॉजिटिव होगा और 5 भी पॉजिटिव, तो 2k प्लस 5 भी पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर 0 से ये बड़ा है तो किसी बड़ा नंबर हम बड़ा साइड में तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी छूटा है इससे, तो इसके साथ एक पॉजिटिव नंबर हमने ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो और भी बड़ा हो रही है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता चुका। अच्छा, इम्प्लाइज, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7। देखिए इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं, जस्ट राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करके आ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है और अलग हम क्यों राइट हैंड साइड सॉल्व करके आ रहे हैं। तो इसलिए एक साथ दोनों साइड ले जाना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 है, इज लेस देन, ये क्या हो रही है, के स्क्वायर प्लस, देखिए ये तो पहले हमने यहाँ निकाले थे ना, के प्लस 4 होल स्क्वायर होगा, के प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इम्प्लाइज 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन, के प्लस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, के प्लस 1 प्लस 3, और के प्लस 1 को छोटा ब्रैकेट में डाल देना, होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया ना। तो देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट लाइन लिख देंगे, कंक्लूडिंग जो लाइन है, दस, यहाँ क्या है, एस एन नहीं एफ एन, डस एफ एन इज
ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितने नंबर? 9 नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n बिलोंग्स टू n। बहुत इजी है। लेट f ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अच्छा, यह इक्वल टू 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n, n बिलोंग्स टू n। अच्छा, तो देखिए अब देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1, बोथ साइड चेक करना। तो 2 टू द पावर n की जगह 1 होगा, इज ग्रेटर देन 1 n की जगह n है, तो दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर 1 मतलब 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1 व्हिच इज ट्रू। अब देखिए लेट करेंगे, लेट f ऑफ n इज लेट f ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज f ऑफ k 2 टू द पावर k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टेप तो कंप्लीट हो गया। आप तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप में क्या करना। एक्चुअली फाइनली आपको क्या आना चाहिए, फाइनली आपको आना चाहिए यह जो 2 टू द पावर n है ना, n की जगह k प्लस 1 आनी चाहिए, n की जगह k प्लस 1 आनी चाहिए। अच्छा, इज ग्रेटर देन यहाँ n की जगह k प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ फाइनली आना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, आप देखिए लेफ्ट साइड में हमें 2 टू द पावर k प्लस 1 चाहिए, तो k प्लस 1 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑलरेडी तो यहाँ 2 टू द पावर k है, तो लेफ्ट साइड में और एक 2 हमने इंटू कर दिया, यानी कि 2 टू द पावर 1 इंटू कर दिया, तो क्या हो रही है 2 टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, बोथ साइड को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाई 2 वी गेट, तो 2 टू द पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन k इंटू 2, तो दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर, इसको हम 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 2k। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर, इसको k प्लस 1 लिख सकते हैं लॉज ऑफ इंडेक्स के हिसाब से। अच्छा, इसके केस में क्या करेंगे, यह 2k है तो k प्लस k, अच्छा प्लस 1 माइनस 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। वही है फाइनली 2k हो रही है क्योंकि 1 माइनस 1 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की कोई चिंता नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी k प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, k प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 है, इज ग्रेटर देन। अब इसके केस में देखिए k प्लस 1 प्लस k माइनस 1, k प्लस 1 प्लस k माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन। अब देखिए इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, k प्लस 1 प्लस 0, यहाँ ब्रैकेट में लिखना। ये जो k माइनस 1 है ना, ये k माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों देखिए k यहाँ n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये हम कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही हमेशा आएगा। अगर k की वैल्यू 1 है तो 0 होगा, k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, इसकी फॉर्म में आ गया ना, तो हम लिख सकते हैं दस f ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन 2 टू पावर n बिलोंग्स टू n और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अच्छा, तो n 4 या फिर 4 से बड़ा, ऐसे किसी भी नेचुरल नंबर के केस में ये हमेशा ट्रू होगा। फैक्टोरियल ऑफ n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर n, तो लेट f ऑफ n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अच्छा, तो ये कंडीशन क्यों रखा भाई, क्योंकि n की वैल्यू अगर 3 से कम है, 4 से छोटा है, 4 से कम है, 1 2 3 या फिर 0 कुछ भी है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 4 से लेकर बाकी पॉजिटिव नंबर्स केस में काम करेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर n इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से नीचे तो आप नहीं ले सकते ना, तो 4 के केस में देखिए बोथ साइड फैक्टोरियल ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 होगा। 24 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 16 है, 24 16 से बड़ा है, वो इज ट्रू। अब फिर से हम लेट करेंगे, लेट f ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k बिलोंग्स टू n, दैट इज f ऑफ k फैक्टोरियल k इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर k। ठीक है, सेकंड स्टेप भी समाप्त हो गया। अब थर्ड स्टेप देखिए, अब हम बोथ साइड को k प्लस 1
से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाई के प्लस 1 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड देखिए फैक्टोरियल ऑफ के इंटू के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर के इंटू के प्लस 1। ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज के प्लस 1 को पहले लिख सकते हैं के प्लस 1, तो के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ के इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर के प्लस 1 की जगह हम 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 है। क्यों ग्रेटर देन 2 है? क्योंकि देखिए के की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट 4 है। तो अगर के की जगह मिनिमम 4 रखा जाए, मिनिमम तो के की वैल्यू 4 है, वरना इससे ज़्यादा है, तो 4 रखा जाए तो 5 होगा, तो 5 तो 2 से बड़ा है ना, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है। अच्छा तो इम्प्लाइज अब देखिए के का नेक्स्ट नंबर के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 को डायरेक्ट हम फैक्टोरियल में डाल देंगे, फैक्टोरियल ऑफ के प्लस 1, तो इसमें ऑटोमेटिक क्या आ गया, इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर, इसके पावर तो 1 है ना, तो के प्लस 1 है। तो वही तो शो करना था ना, जहाँ जहाँ क्या हुआ के प्लस 1 होनी चाहिए, तो फैक्टोरियल ऑफ एन, एन की जगह के प्लस 1 है, और ग्रेटर देन 2 टू द पावर एन, तो एन की जगह के प्लस 1 है, 2 टू द पावर के प्लस 1। ठीक है। एफ ऑफ एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 वेयर के बिलोंग्स टू एन। सो सिंपल। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए 1 प्लस ए होल टू द पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन है, फॉर 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एन इज एन बिलोंग्स टू एन है, तो लेट एफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस ए होल टू द पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन है, जैसा वैसा लिख देना, जस्ट इसको लेट करना है एफ एन। ठीक है। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो पहले एन के केस में 1 लेके चेक करना, तो क्या एन की जगह 1 है तो 1 प्लस ए होल टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस एन की जगह 1, तो 1 ए होगा। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 प्लस ए है, और राइट हैंड साइड 1 इंटू देखिए 1 प्लस 1 इंटू ए 1 है, तो 1 प्लस ए 1 प्लस ए, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो दोनों इक्वल टू है, तो एच इज 2। अब लेट करेंगे एफ एन 2 फॉर एन इज इक्वल टू के, वेयर के बिलोंग्स टू एन, दैट इज इसके बोथ साइड को जहाँ जहाँ एन है वहाँ के पुट करेंगे, तो एफ ऑफ के यानी कि 1 प्लस ए होल टू द पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के है। ठीक है। अब क्या करना, अब तीसरा स्टेप में सारे के सारे क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1 प्लस ए, वी गेट, दोनों साइड को हम 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ देखिए 1 प्लस ए ना, 1 प्लस ए टू द पावर एन है, तो एन की जगह क्या प्लस 1 होनी चाहिए, और राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए 1 प्लस यहाँ एन की जगह क्या प्लस 1 इंटू ए, ये होनी चाहिए राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो इसलिए हमने 1 प्लस ए को दोनों साइड 1 प्लस ए से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस ए इंटू होल टू द पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 होल टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस ए होल टू द पावर के, ग्रेटर देन। देखिए अब 1 प्लस ए से 1 प्लस के ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस के प्लस ए इंटू के स्क्वायर, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको एक्सपांड कर देना। तो इस साइड में देखिए 1 प्लस, देखिए बेस सेम ही 1 प्लस है 1 प्लस है, इंटू है, तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस के है। अच्छा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों से ए कॉमन ले लेना, तो ए कॉमन ली जाए तो के प्लस 1 है, प्लस यहाँ देखिए के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखिए के बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। अच्छा एस स्क्वायर ये किसी भी हालत में हमेशा, एस स्क्वायर ये किसी भी हालत में अगर 0 ना हो ए की वैल्यू, तो अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो है ना, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो के स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 इसलिए कि अगर ए 0 है तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, मतलब इस साइड 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो इसलिए देखिए के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ भी दे रखा है देखिए 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो के स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो के की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, 1 प्लस के को हम के प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ए होल टू द पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो गया तो 1 प्लस के प्लस 1 इंटू ए, तो 1 प्लस के प्लस 1 इंटू ए ना, तो दस एस ऑफ एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 वेयर के बिलोंग्स टू एन। तो ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।